नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में जहां हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्वालिफाई लीड्स। अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं, जहां आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफलाइन, ऑनलाइन, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग किसी भी माध्यम से सेल कर रहे हैं, तो आपने एक कॉमन प्रॉब्लम को ज़रूर फेस किया होगा कि जब आप किसी कस्टमर या लीड को फटाफट अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सारी चीज़ें बता देते हैं और एट दी एंड वो कॉल को ये बोलकर ख़त्म कर देता है कि सर मुझे तो लगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, या सर इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके आपको बतलाऊंगा। या मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी के ऑनर को कुछ सर्विस सेल कर रहे हैं, जैसे हो सकता है वो ये बोलकर कॉल को ख़त्म कर दे कि सर ये काम तो मैं पार्टनरशिप में कर रहा हूं, तो मैं इसके लिए अपने पार्टनर से डिस्कस करके आपको बतलाऊंगा। ये कुछ गिने चुने 3-4 ऑब्जेक्शंस आते हैं जो कि कॉल को वेस्ट कर देते हैं। तो हम कैसे पता लगाएं कि जिस व्यक्ति को आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बता रहे हैं वो आपका सही प्रोस्पेक्ट या कस्टमर है या नहीं, क्या वो SQL यानी कि सेल्स क्वालिफाइड लीड है या नहीं, क्या इस व्यक्ति को समय दिया जा सकता है या नहीं। ऐसा पता लगाने के लिए आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप कॉल की शुरुआत करते हैं, पहले आपने हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो वर्ड भी आपने यूज़ किया, ये बोलने के बाद जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना शुरू करते हैं तो पहले अपने प्रोस्पेक्ट या लीड से कुछ क्वेश्चंस करें। इसको बोलते हैं क्वालिफाई करना। क्वालिफाई 2 प्रोसेस में होता है। सबसे पहले तो क्वालिफाई हम करते हैं प्राइस के बारे में। मतलब अगर मान लीजिए मैं किसी कस्टमर को कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ तो पहले मैं ये पता करूँगा कि सर ये एक पेड सेमिनार होने वाला है या ये कोई पेड सर्विस है जिसके लिए चार्ज लगेगा, तो क्या आप कंफर्टेबल हैं या नहीं। क्योंकि कई बार आपने ऐसा देखा होगा, हम लाइन से अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सारी चीज़ें बता देते हैं और एट दी एंड वो ये बोलकर कॉल को खत्म कर देता है कि सर मुझे लगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। या मान लीजिए अगर आप कोई सेमिनार सेल कर रहे हैं और आप उसे कहीं पर बुलाना चाहते हैं, है ना, अब मान लीजिए आपने सारी चीज़ें बता दी और वो बोल देता है सॉरी सर मैं तो अभी MP में हूँ नहीं, मैं किसी बाहर स्टेट में हूँ, तो अभी तो मैं आपकी बताई हुई लोकेशन पर आ नहीं पाऊँगा। ये कुछ ऑब्जेक्शंस अलग अलग आ सकते हैं। तो भाई पहला हम ये पता लगाएंगे कि क्या वो व्यक्ति अमाउंट को लेकर सेटिस्फाइड है। अच्छा, जब वो अमाउंट को लेकर के बतला देता है कि हाँ सर चलिए ठीक है, अगर मुझे सर्विस पसंद आएगी तो मैं आपको ज़रूर ये सारी चीज़ें बता दूंगा। सेकेंड लेवल आता है क्वालिफाई का, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में क्लियर करना। जैसे कि मैं आप एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जिस कंपनी में हम लोग पहले जॉब करते थे, वहाँ पे हम लोग सेल करते थे कंप्यूटर सेंटर की फ्रेंचाइजी सर्विस। हम लोग फ्रेंचाइजी की सर्विस सेल किया करते थे। तो जब भी मैं किसी प्रोस्पेक्ट से या लीड से बात करता था, सबसे पहले हमारा प्रश्न ये होता था कि सर आपका कंप्यूटर सेंटर ऑलरेडी ओपन है या न्यू कंप्यूटर सेंटर आप ओपन करना चाहते हैं। अब ऐसी कंडीशन में मान लीजिए यदि वो व्यक्ति ये कहता है कि सर मेरा सेंटर ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो लाइक वो अब हमारा एक वार्म या हॉट कस्टमर बन सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति का सेंटर ऑलरेडी ओपन है। और ऐसा व्यक्ति जिसका बिजनेस ऑलरेडी ओपन हो चुका है, जिसका कंप्यूटर सेंटर ऑलरेडी ओपन हो चुका है, वो फ्रेंचाइजी लेने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। मान लीजिए अगर वो व्यक्ति आंसर करता है कि सर इसके लिए मैं सोच करके बताऊँगा आपको, अभी तो नहीं, हम अगले 1 महीने में शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए अप्रॉक्स 1 महीने की ड्यूरेशन भी सफिशिएंट हो सकती है। आप जब उसे फॉलोअप करेंगे तो हो सकता है बाद में वो पेमेंट आपको करे। बट अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि नहीं सर मैंने अभी केवल सोचा बस है, कंप्यूटर सेंटर ओपन करने का विचार अभी केवल मेरे मन में आया हुआ है, इसको इनॉग्रेट हम करेंगे लगभग 1 साल बाद या 6 महीने बाद, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई आपकी ये सही ऑडियंस नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति सोचने में बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। तो ऐसे व्यक्ति को हमें क्या करना है, या तो क्या मना कर देना है। नहीं, मना हम उसको नहीं करेंगे, हम उसको ये बोलकर कॉल को रख सकते हैं कि ठीक है सर मैं एक काम करता हूँ, अभी आपको कुछ डिटेल्स शेयर कर देता हूँ, आप पहले ये डिटेल्स चेक कीजिए और जब आप डिटेल्स चेक कर लेते हैं तो फिर आप मुझे बताइएगा, तब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लाइक आपको सेल्स को क्वालिफाई कैसे करते हैं, लीड को क्वालिफाई कैसे करते हैं, क्वेश्चनिंग के द्वारा कुछ ऐसे प्रश्न करें वो व्यक्ति को आप समझ पाएँ कि भाई ये व्यक्ति मेरे लिए सही कस्टमर बन सकता है या नहीं। मान लीजिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स बेचते हैं, अधिकतर हमारे साथी जो है सेल्स के प्रोफेशन में इसी तरीके से कोई प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रहे होंगे, तो भाई आपको क्या करना होगा, पहले आपको ये समझना होगा कि आप इस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, है ना, अभी उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। मान लीजिए अगर आपने किसी कस्टमर से बात की और वो आपका जो लीड थी वो अभी 8th क्लास में पढ़ने वाला कोई बच्चा है। अब आपको ये समझ आ गया भाई 8th क्लास का ये बच्चा जिसकी सेल्फ अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, ये खुद से पैसे नहीं कमाता है, ये टोटली डिपेंड है अपने गार्जियन पर, अपने फादर पर। और इसके जो फादर हैं भाई वो क्या करते हैं, वो नॉर्मली हो जाता है वो कहे कि सर मेरे फादर तो मजदूरी का काम करते हैं, है ना। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है, मान लीजिए वो है आपका 10,000 रुपये का, तो ऐसे बच्चे को समय देना एक प्रकार से टोटल वेस्टेज होगा, क्योंकि वो व्यक्ति यदि आपसे कन्विंस हो भी जाए
यदि वो खरीदना चाहे भी, तो जब आप उससे अपना प्रोडक्ट या सर्विस पिच करेंगे, वो व्यक्ति क्या बोलेगा कि सर इसके लिए मैं गार्जियन से बात कर लूं, उनसे पूछ लूं, पापा जैसा बोलेंगे वैसे तब मैं पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पे आपका अधिकतर टाइम जो है वेस्ट चला जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है, मैं इसको समराइज कर देता हूं। अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप किसी बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज बेच रहे हैं, तो पहले ये पता लगाएं कि उस व्यक्ति का बिजनेस ऑलरेडी ओपन है या वो ओपन करने वाला है, बिकॉज जिसका ओपन हो चुका होगा वो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। सेकंड चीज ये पता लगाएं कि क्या वो व्यक्ति खुद ही डिसीजन मेकर है, क्या वही व्यक्ति पेमेंट का भी डिसीजन लेगा या कोई पार्टनरशिप वगैरह में बिजनेस कर रहा है। क्योंकि अगर बात पार्टनरशिप की आती है, जाहिर सी बात है एट द एंड आंसर यही आने वाला है कि सर मैं पार्टनर से डिस्कस कर लूं। तो सॉल्यूशन क्या है, उस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि सर यदि आपके पार्टनर कंफर्टेबल हों तो हम तीनों ही एक कॉन्फ्रेंस कॉल में आ जाते हैं, आप उनको भी कनेक्ट कर लीजिए साथ में, हम साथ में मिलकर बात करते हैं ताकि डिसीजन लेना आसान हो सके। मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट को या नॉर्मली कोई ऐसा कोर्स बेच रहे हैं जो कि नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए है, या मान लीजिए नॉर्मल 1 पर्सन के लिए है। तो ऐसी कंडीशन में पहले आप उस व्यक्ति की क्वालिफिकेशन का पता लगाएं। क्वालिफिकेशन का पता लगाने से क्या पड़ जाता है कि भाई हमें उसकी थोड़ी सी एज की जानकारी हो जाएगी। सर अगर कोई बोलता है सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, कब कंप्लीट हुआ है, सर 2018 में हुआ है, मतलब अप्रॉक्स अभी उसकी आयु किसी भी हाल में 26 से 27 वर्ष हुई होगी। तो भाई ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ तो सेल्फ डिपेंडेंट होगा, वो व्यक्ति पेमेंट के डिसीजन ले पाएगा। मान लीजिए अगर आप उससे पूछ लेते हैं, आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए भाई अब आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, ऑनलाइन बेचने में क्या होता है कि भाई आपको ऑनलाइन पेमेंट मोड यूज करना पड़ेगा। तो आप ऐसा पूछ भी सकते हैं पहले किसी व्यक्ति से, सर क्या आप कोई पेमेंट मोड वगैरह यूज करते हैं, आप क्या कोई ऑनलाइन पेमेंट मोड यूज करते हैं। क्योंकि कई बार सेल्स इस बात पर भी खत्म हो जाती है कि सर मैं तो कोई पेमेंट मोड यूज करता ही नहीं हूँ। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको करके आप अपनी लीड को समझ सकते हैं क्या ये व्यक्ति मुझे समय देने के लिए सही है या नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।